ये बात हमेशा याद रखना कि अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। तो दोस्तों, इस अगली कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम लोग चर्चा करने वाले हैं ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के बारे में। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल बीबीयू सेमेस्टर 4 के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा करेंगे सैलिनिटी ऑन ओशियन, यानी जो हमारा समुद्र है उसमें लवणता के बारे में। तो आपके सामने एक मैप है, इस मैप को आप ध्यान से देखिए। इसमें हमारे जो कॉन्टिनेंट है और ओशियन है दोनों दिखाए हुए हैं, और ओशियन की जो सैलिनिटी है उसको दर्शाया हुआ है कि किस जगह पे सैलिनिटी जो है वह कितनी होती है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। ये है इक्वेटोरियल बेल्ट। इक्वेटोरियल बेल्ट यानी जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाला एरिया होता है, उसमें अगर हम लोग सैलिनिटी की बात करें तो इसमें 34 से 35% होता है। ये वाले क्षेत्र में ये जो है इक्वेटोरियल बेल्ट है, ट्रॉपिकल बेल्ट जिस। उसके बाद आते हैं हम लोग सब ट्रॉपिकल बेल्ट पे। सब ट्रॉपिकल बेल्ट पे जब हम लोग सैलिनिटी की बात करते हैं तो 36 से 37% होता है। सबसे ज़्यादा जो है वह इस एरिया में सैलिनिटी पाया जाता है, सब ट्रॉपिकल बेल्ट में, शीतोष्ण बेल्ट जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आगे आएंगे तो थोड़ा सा फिर टेम्परेट जोन मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? टेम्परेट जोन। ये टेम्परेट जोन है। इस टेम्परेट जोन में फिर सैलिनिटी जो है वह धीरे धीरे घटती चली जाती है, और जब हम लोग पोलर या फिर सब पोलर बेल्ट पे पहुंचते हैं तो सैलिनिटी यानी लवणता जो है वह घट करके पूरा कम हो जाती है। ऐसा ही इस इक्वेटोरियल रीजन के जब हम लोग दक्षिणी भाग में चलते जाते हैं तो दक्षिण भागों में भी वही सिस्टम है कि जब हम लोग सब ट्रॉपिकल बेल्ट में पहुंचेंगे तो 36 से 37% मिलेगा हम लोगों को सैलिनिटी। और इसके बाद फिर और हम लोग जब दक्षिण की तरफ चलते जाएंगे तो सैलिनिटी और धीरे धीरे कम होते जाती है। 35%, 34, 33 ऐसे करके ये जो है चलती है। पूरे अगर हम लोग समुद्र की बात करते हैं तो समुद्र में जो सैलिनिटी होता है वह औसत सैलिनिटी जो है वह 34% होता है लगभग। उसके बाद और हम लोगों को क्या जानना है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। सैलिनिटी सबसे ज़्यादा जो है वह हम लोगों को देखने को मिलती है दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंट का ज़्यादा पार्ट्स जो है वह नहीं है, और नहीं है कॉन्टिनेंट्स का ज़्यादा पार्ट, तो इस एरिया में जो वाटर्स हैं, नदी वगैरह जो है वह नहीं आ पाती है, जिसके कारण सैलिनिटी जो है वहाँ पे बना रहता है। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल वाला एरिया है, इधर से सारी जगहों से नदी आती है, और ये नदी जो है जा करके मिलती है समुद्र में, जहाँ पे थोड़ा सा खारापन जो है वह कम हो जाता है। तो ये समझने की चीज़ है। तो हमने यहाँ पे बता दिया कि सैलिनिटी जो है वह किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो रेन के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इस जगह पे एंटी साइक्लोन होता है और नो रेन होता है सब ट्रॉपिकल बेल्ट में, इसीलिए यहाँ का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खारा होता है। सैलिनिटी जो है यहाँ पे अत्यधिक पाई जाएगी सब ट्रॉपिकल बेल्ट में। वही अगर हम लोग इक्वेटोरियल बेल्ट में देखेंगे तो इक्वेटोरियल बेल्ट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वह बारिश होती है, जिसके कारण नदी है अपने साथ तब पानी को समुद्र में ले जाती है, और वहाँ का खारापन जो है वह थोड़ा कम हो जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सागरीय लवणता किसको कहते हैं, इसको पहले लिखना है, उसके बाद आपको फोटो बनाना है लास्ट पेज पे। तो सागरीय लवणता का मतलब होता है सागरीय जल में घुले हुए पदार्थों के भार और सागरीय जल के भार के बीच के अनुपात जो है वह सागरीय लवणता कहलाता है। इसका मतलब क्या है कि सागर का जो जल है और जल में जो घुले हुए पदार्थ हैं, इन दोनों के भार की जब हम लोग तुलना करते हैं, और तुलना करने के बाद जो हमारा अनुपात निकल करके आता है, इसी को हम लोग सागरीय लवणता कहते हैं। और इसको हम लोग ग्राम प्रति 1000 ग्राम में दर्शाते हैं, यानी 1000 ग्राम में उसकी जो सैलिनिटी है, 1000 ग्राम जल में सैलिनिटी जो है यानी पदार्थों की मात्रा जो है वह कितनी है, लवण पदार्थों की मात्रा। इसको ऐसे करके हम लोग दर्शाते हैं, ये जो सिंबल है, और इस सिंबल को हम लोग कहते हैं पीपीटी, पार्ट्स पर 1000। तो पीपीटी का मतलब होता है पार्ट्स पर 1000, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखें तो 30 पीपीटी सैलिनिटी मीन्स होता है 30 ग्राम साल्ट पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी 1000 ग्राम में जो सैलिनिटी यानी साल्ट की जो मात्रा है वह कितनी है,
30 ग्राम है, इसीलिए हम लोग इसको 30 ppt बोल दिए। आगे हम लोग देखते हैं सागरीय लवणता को सैलिनियोमीटर में मापा जाता है, इसको याद रखिएगा, वाइवा में पूछ सकता है। और इसको भी हम लोग याद करके रखेंगे कि समान लवणीय सांद्रता को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम लोग कहते हैं आइसोहेलाइन या आइसोहेल्साइन कहा जाता है। यह अक्षांशों एवं द्वीप तटों के समानांतर होती है। देखिए ये वाला को हम लोग आइसोहेलाइन कहेंगे। यहाँ पे आते हैं मैप में, ये जो है तट के समानांतर दिखाया, ये आइसोहेलाइन है। ये जो है इस लाइन को हम लोग आइसोहेलाइन कहेंगे। ये जो है आइसोहेलाइन है, ये अक्षांश के सहारे चल रहा है कि 35 35 35 सब मिला रहा है, 34 वाले को मिला रहा है और 33 को मिला रहा है, इसको आइसोहेलाइन कहा जाता है या फिर इसको हम लोग आइसोहेल्साइन कहते हैं। आगे आइए कि चैलेंजर अभियान 1884 के द्वारा यह पता लगाया गया कि समुद्री जल में कुल 47 प्रकार के लवण घुले होते हैं, जिसमें से प्रमुखता से हम लोगों को याद रखना है क्लोरीन होता है 18.97 ग्राम, इसका यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है। सोडियम जो है वह कितना होता है 10.47, सल्फेट होता है 2.65, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सब जो है लवण पाए जाते हैं। इसकी वितरण की हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि सागरीय लवणता का वितरण जो है वह कितना है, कहाँ पे कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग क्षैतिज वितरण की बात करते हैं। दो प्रकार से वितरण को हम लोग क्षैतिज और लंबवत। तो क्षैतिज में हम लोग देखते हैं कि विषुवत या फिर भूमध्य रेखा से जब हम लोग ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सागरीय लवणता जो है धीरे धीरे घटती है। लेकिन हम लोगों ने फोटो में देखा था कि जो सब ट्रॉपिकल बेल्ट होता है वहाँ पे फिर सागरीय जो है लवणता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्षा जो है वह कम होती है, कम होने के कारण नदियाँ जो है अपने साथ जल को नहीं लेकर के आती है, नहीं लाती है, तो समुद्र में सैलिनिटी जो है वह बढ़ जाता है। उसके बाद जो बंद सागर होते हैं उसमें भी सैलिनिटी, खारापन बहुत ज़्यादा होता है। तट से दूर जाने पर सागरीय लवणता बढ़ती है। जब तट के समीप हम लोग रहेंगे तो सागरीय लवणता जो है पानी वगैरह से घटा हुआ रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे खुले सागर में हम लोग जाएंगे तो सागरीय लवणता धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। उसके बाद है उत्तरी गोलार्ध की औसत लवणता 34 ppt है और दक्षिणी गोलार्ध की लवणता जो है वह 35 ppt है। लेकिन सागर के औसत लवणता की बात करते हैं हम लोग तो 34.75 ppt है। चलिए ये था लवणता का क्षैतिज वितरण। अब हम लोग देखते हैं लवणता का लंबवत वितरण। लवणता का लंबवत वितरण, इसका मतलब कि जब समुद्र तल से हम लोग तली की तरफ जाएंगे यानी समुद्र की गहराई में जाएंगे तो समुद्र तल से तली की तरफ जाने पर देखिए ये जो हमारा समुद्र है इसको मान लेते हैं हम लोग समुद्र, और यहाँ ऊपर जो पानी दिखाई देता है ये समुद्र तल है, और नीचे हम लोग बढ़ते जाते हैं तो नीचे जो है तली, ये वाला जो है वह तली है, इसका बॉटम है। तो इसमें सीधा सा हम लोग जानना है हम लोगों को कि समुद्र तल से तली की तरफ जाने पर लवणता जो है वह बढ़ता है, लेकिन इसको भी प्रभावित करने वाले अनेक कारक होते हैं जिससे अनियमितता हम लोगों को देखने को मिल सकती है। जैसे सिंपल सा एक बात याद रखना है कि समुद्र की तल से जब तली की तरफ जाएंगे तो सागरीय लवणता जो है वह धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन इसमें परिवर्तन होता है। उच्च अक्षांशों की अगर हम लोग बात करते हैं यानी जो ध्रुवीय वाला इलाका होता है उसमें गहराई बढ़ने पर लवणता जो है वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि ऊपर का जो पानी होता है वह बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जमा होता है, और धीरे धीरे हम लोग लवणता को जानते हैं कि लवणता जो है वह नीचे बैठता है और कन्वेक्शनल करंट के द्वारा यह ऊपर नहीं आ पाता है उस रीजन में, जिसके कारण गहराई बढ़ने से लवणता बढ़ती चली जाती है। मध्य अक्षांशों की अगर हम लोग बात करते हैं तो मध्य अक्षांशों में 200 फाइदम की गहराई तक बढ़ती चली जाती है, और फिर पुनः जो है गहराई बढ़ने के साथ साथ जब ज़्यादा गहरे पानी में हम लोग चले जाएंगे तो उसके बाद सैलिनिटी जो है वह हम लोगों को घटता हुआ प्रतीत होगा। निम्न अक्षांशों में क्या होता है? जो निम्न अक्षांश यानी विषुवत वाला इलाका होता है, विषुवतीय प्रदेश, इसमें जो विषुवत क्षेत्र होते हैं उसमें क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होती है यहाँ पे हम लोग जानते हैं। तो जो सागरीय जो जल है उसकी सतह पर लवणता हम लोगों को कम दिखाई देती है। सतह के ठीक नीचे जाएंगे तो फिर अत्यधिक लवणता हम लोग को मिलेगा उसके जस्ट नीचे, और फिर बहुत गहराई में चले जाएंगे तो पूर्णतः जो है इसका धीरे धीरे सैलिनिटी कम हो जाता है, धीरे धीरे करके घटने लगता है।
तो ये था इसका लंबवत वितरण। सीधा सा याद रखना है कि उच्च अक्षांशों में क्या होता है, यानी जो ध्रुवीय प्रदेश है, ध्रुव वाला इलाका है, उसमें गहराई के साथ साथ लवणता बढ़ती चली जाती है। मध्य में जब हम लोग जाएंगे तो पहले 200 फैदम तक बढ़ती है, उसके बाद फिर पुनः धीरे धीरे घटती चली जाती है। निम्न अक्षांश में भी वही होता है कि ऊपर जो है सैलिनिटी बहुत कम होगी सतह पर, उसके जस्ट नीचे बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन और गहराई में हम लोग चले जाएंगे तो सैलिनिटी कम हो जाएगा। तो इतना सारा चीज़ आपको लिखने के बाद जो ऊपर फोटो था उसको बना देना है, और ये जो आपका मॉड्यूल 1 था उसका एक और प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर इसका PDF आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7542858604। जी हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।